हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग्स पर और साथ ही साथ थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर एनएफ की वीडियो पर। उनका कपल रिएक्शन ही आया है, मतलब मिस्टर एंड मिसेस एनएफ, और दोनों ने आकर वो जो एक धमाके के नाम पर पॉडकास्ट किया था और जिसके बाद उल्टा मतलब काउंटर धमाका हो गया था कि लोग उन पर ही बरस पड़े थे, उनके लिए ही बोलना स्टार्ट हो गए थे कि इसमें तो कुछ भी नहीं था और इतनी हाइप क्रिएट की और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो आए हैं उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए एक और वीडियो लेकर। तो इन तमाम तर चीज़ों पर एक हल्का फुल्का सा रिव्यू आपके साथ रखते हैं। तो क्या है कि जो सबा हैं, जब वो अपने इन लॉस के घर में हैं अभी तो खैर, तो उन्होंने कहा था हम जाएंगे सनी की नानी से मिलने। तो उन्होंने कहा वो बूढ़ी हैं, मतलब कुछ ऐसे बूढ़े लोग हैं हमारे यहाँ ससुराल में ख़ानदान में कि जो नहीं आ सकते हमसे मिलने, तो हम उनसे मिलने जाएंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं बच्चे को। हमें कुछ इस तरह का सबक की बातें थी। तो वो भाई एनएफ की जो नानी है ना, वो जिनसे मिलने जा रही थी वो एनएफ की नानी माँ है और सनी की बहन के ससुराली हैं, कुछ इस तरह का कनेक्शन और रिश्ता लगता है। तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये निकलती हैं, वहाँ मिलने जाती हैं। तो वो बहुत अच्छा इनका वेलकम करती हैं। काफ़ी वो एक ओल्ड एज लेडी हैं। सबा की नानी जो है ना, वो भी ओल्ड एज में है, बट सबा की नानी कोई लाठी कोई सहारा लेकर नहीं चलती। हाँ, उनको पकड़ के जो सबा हैं वो ला रही थी, ज़ईफ़ काफ़ी हो गई हैं। मगर जो एनएफ की नानी है तो वो भी मुझे काफ़ी ज़ईफ़ लगी, और जिस तरह का एक सादा माहौल है तो मुझे लगा वो लोग भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी सादा से हैं। जैसे कि सबा की नानी मामू ये लोग हैं, इनका एक राब्ता ज़ाब्ता सिलसिला है। मतलब मुझे ज़्यादा उसमें ना अंतर नज़र नहीं आया। अब वहाँ पर क्या था कि सबा के बेटे की नज़र उतारी और इस तरह सब ने प्यार किया। सबा थोड़ा सा मिली और वहाँ से वापस आ गई। ये वाली चीज़ थी, ये वाला सिलसिला था। सबा ब्लंडर्स करती रहती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर एक्साइटेड होती रहती है। और जिस तरह सबा के व्लॉग में महर आ रही है, वो एक रोबोट लग रही है बच्ची ना, वो मुझे अलग ही महर लग रही है। मतलब जो हमने बॉम्बे में अभी देखी थी लास्ट डेज, वो एक थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है बच्ची के अंदर थोड़ा सा कुछ उसके जो अपीयरेंस है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि इमिटेशन आ गई है, थोड़ी सी बनावट आ गई है, वो चीज़ों को प्रिटेंड कर रही है। ये वाली चीज़ मैंने फील की। अच्छा, जो सबा है उनका वेट मैंने पहले भी कहा था, इतना ज़्यादा उन्होंने पुट ऑन कर लिया है कि उन्होंने अपनी अम्मी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि सबा कितनी स्लिम सी थी शादी से पहले, जो सबा ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और अब सबा का क्या हाल हो गया है। रीज़न पता नहीं क्या है, इनका हार्मोनल इशू था वो है, या फिर कोई और रीज़न है, या फिर वो कहते हैं ना बस ये हर वक्त सिर्फ खाते रहते हैं और इनका कोई वो नहीं है, मतलब कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना घर की ना इधर की ना उधर की। ये तमाम तरह सिलसिले हैं। अच्छा, क्या है इस वीडियो पर जो एनएफ है ना, उनका रिएक्शन आया और वो एकदम से सबा पर बरस पड़ी और उन्होंने अपनी ऑडियंस को तसल्ली दी कि आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो, अब तो वो एक्सपोज आएगा, बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। मतलब आप लोगों को कनेक्टेड रहना है। अच्छी बात है भाई, आपकी ऑडियंस है, आपके साथ कनेक्टेड रहे, बट मैं फिर अगेन कहूँगी कि किसी की लाइफ का पर्सनल लाकर यूट्यूब पर रखना ये कौन से लॉ में है और ये इखलाकियात का कौन सा पहलू है। अगर आपके अकॉर्डिंग जो सबा फैमिली है वो गलत है, वो जैसे दिखाते हैं ख़ुद को वो रियल में वैसे नहीं है, तो इट्स ओके, नहीं होंगे। बट जो आप कर रहे हैं उस पर सज़ा नहीं है, जो वो कर रहे हैं ना उस पर पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में आता है अगर वो ग्रिप में आ जाए तो खैर इनका कहना था कि जो सबा, तुम जो हो ना, तुम्हारा जो चेहरा है वो कोई और ही है, वो चेहरा नहीं है जो तुम दुनिया को दिखा रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नानी से मिलने की, उनके घर जाने की, और नाना ने तो तुम्हारी कार को वापस कर दिया था। अब नाना जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और उनका कहना था कि उनकी जो नानी है मतलब बूढ़ा कहने पर भी ऑफेंड हो गई। कौन? ये एनएफ। उनका कहना है तुम कैसे कह रही हो बुड्ढी? बुड्ढी नहीं कहा था उसने, बूढ़े लोग कहा था, बुढ़े लोग नहीं कहा था। मतलब कहने का
अंदाज़ जो है ना बदल जाता है। तो बूढ़े लोग कहा था, ज़ईफ़ बूढ़े, इस एज की बात उसने की थी जहाँ तक मैंने सुना है। तो एनएफ ने आगे से बोला भाई कि जो मेरी नानी है ना वो तुम्हारी नानी से तो छोटी ही हैं। तुम्हारी नानी जो है वो 95 साल की है और मेरी नानी अभी इतनी ज़्यादा उम्र की नहीं है, 70 साल की होंगी या 80 साल की होंगी। तो भाई अच्छा होंगी शायद, लेकिन मुझे देखने में ऐसे लगा कि जो आपकी नानी है शायद कि वो भी कमोबेश सबा की नानी की ही एज की हैं। बेचारी वो जिस एज में अल्लाह उनको सलामत रखे, तो भाई वो भी लाठी वगैरह लेकर ही चल रही थी। तो एनएफ को बहुत नागवार लगी ये बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको गुस्सा इस बात पे ज़्यादा है कि ऑडियंस ने इनका 1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुनने के बाद जो सबा और कौन है दीपिका हैं उनका पीछा पकड़ने के बजाय इनका पीछा क्यों पकड़ लिया, सबके सब इनके पीछे क्यों पड़ गए। तो इन्होंने यहाँ से आकर ये वाला एक कार्ड जो है वो प्ले किया। भाई चैनल पर अगर आप ग्रो कर गए हैं, आप आगे बढ़ गए, तो फिर कौन है जो चाहेगा कि उसको नेम फेम ना मिले। भाई आप माने ना माने, आपको यहाँ पर एक फेम मिला है, कुछ लोग आपको जानने लगे, क्या ये कोई छोटी बात है? नहीं, ये अपने आप में एक बात है। आपकी पर्सनालिटी आ रही है लोगों के सामने और आप एक दूसरी पर्सनालिटी को बियॉन्ड लिमिट जाके एक्सपोज करने की कोशिश करें, जो तो मैं नहीं समझती कि सही है। जो कुछ सोशल मीडिया पर है आप बात कीजिए, बट उसकी लाइफ में से निकाल के लाना, अगरचे कि आप उनके रिलेटिव भी हैं, तो ये तमाम तो चीज़ें भैया सही नहीं है। आपको लगता है अगर ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, एजुकेटेड लोगों का काम है, इथिकल है, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। तो इन्होंने कहा कि जो सबा है ना उसने जा करके इनकी नानी को बहुत धमकी लगाई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कह रहे थे। फिर एनएफ ने कहा अगर अब तुमने ऐसा कोई भी ट्राई किया तो जिसने तुम्हारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन एनएफ को दी है तो वो उन सब के स्क्रीनशॉट लगा देंगे। अरे भाई उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने आपको इन्फो दी है, वो तो आपके रिसोर्सेज हैं। आपको जो भी करना है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आप जाएं सबा के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दें कि आपकी जो नानी है उनको वो हरास कर रही हैं, उनको कह रही हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अगरचे कि ऐसा कुछ हुआ है, हमें तो सबा के व्लॉग से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मान लेते हैं बाय चांस अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप इस नोट पर आकर बात कीजिए। आप उन लोगों को ऑनलाइन आके क्यों थ्रेट कर रहे हैं कि जो आपके रिसोर्सेज रहे हैं। आपने कहा आपके पास एक स्क्रीनशॉट मौजूद है। तुम्हारे अपने रिश्तेदार जो ये कहते हैं जब तुम मौदहा जाती हो कि ये कैसी औरत है, कैसे कपड़े पहनती है, अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती है और फिल्टर लगाती है तो ये जाकर इस काबिल होती है कि इसका चेहरा जो है नज़र आए, वरना तो ये एक आँख नहीं भाती। मतलब आप लोग क्या फ़िल्टर यूज़ नहीं करते? जितने भी लोग इस टाइम हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, एवरीवन इज़ यूजिंग फ़िल्टर। तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई जुर्म होता तो फिर फ़िल्टर्स नहीं होते, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपने आकर बड़ी धुआंधार तरीके से ना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अब किस हद तक डैमेज कंट्रोल होता है पता नहीं, क्योंकि आपके कमेंट में लोग यही कह रहे थे कि ये वाला पॉडकास्ट पहले ले आती, लेकिन सबा का ये वाला व्लॉग बाद में आया ना। रीज़न ये है, सबा नानी के घर इनके बाद में गई, ये कुछ और बताना चाह रही थी, धमाका करना चाह रही थी, और इन्होंने कहा कि इन्होंने उस वीडियो में किए भी हैं धमाके, आप लोगों पर वो असर नहीं हुए हैं। मतलब ये मैंने इनके वीडियो में सुना। साथ ही साथ सेम रिपीटिशन था कि जो बुज़ुर्ग हैं उनसे क्या तुम मुकाबला करती हो, और जब मेरी अम्मी वहाँ थी 16 दिन और तुम भी वहीं थी मौदहा में, और मुहर्रम का महीना था तो तुम छत पे बैठी रहती थी, दाएं बाएं जो है वो सारे दोस्त सनी के बैठे रहते थे, बड़ी हिजाबन बनती हो, और तुमने तो सर से दुपट्टा भी नहीं लिया होता, यूँ शानों पे लिया होता था, और मेरी अम्मी से तुम्हारी आँख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अरे भाई ये कौन सी बातें हैं? इस तरह की बातें मतलब आपके लेवल को सूट करती हैं क्या? मैं ये सोच रही थी। मैं बिल्कुल भी सबा या फिर फैमिली को ना सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है भाई। मैं उनके व्लॉग्स पर आप लोगों की तरह ही रिव्यू ट्राई कर रही हूँ, और यूँ समझ लें जैसे आप लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, जो भी उसके अंदर की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं, जो
थोड़ा सा क्रिंज है उस पे बात करते हैं, तो मेरा भी जस्ट यही है। लेकिन जो आपका एक टसल चला हुआ है ना, और जो आप एक ऑडियंस को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि आपके लाए हुए इन्फो पर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वो इन्फो निकाल के लाते हैं, आप अपने रिसोर्सेज बताते हैं, दैट्स द रीज़न। अदरवाइज रिएक्शन या पॉडकास्ट बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सब वीडियोस पर ही बात कर रहे होते हैं ना। तो ये वाली बात मुझे समझ में आई, और इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैं तो अभी ना और भी चीज़ें निकाल के लाऊंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग जो है हैरान रह जाएंगे। मतलब ऑडियंस को तो भाई तसल्ली देना है ना, क्योंकि ऑडियंस भड़क गई है। तो ये वाला सिलसिला रहा, लेकिन भाई मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं लगता कि सबा ने ऐसी कोई धमकी दी होगी। अगर धमकी दी है तो मेरे ख्याल में आपको जिसने बताया है कि ये धमकी दी है आपकी नानी अम्मा को, भाई वहाँ कोई आपने सीसीटीवी तो लगाया नहीं था ना, कि आप यहाँ बैठकर वहाँ पर देख रहे हो। आप मेरे ख्याल में कतर में हैं और आप वहाँ से बैठकर मौदहा में लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, ना ही किसी ने मोबाइल पर लाइव ऑन किया होगा। तो मेरे ख्याल में जिसने आपको ये बात बताई है उसका भी कोई स्क्रीनशॉट, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी जो आप चला सकें, वही चला देते ताकि लोगों को तसल्ली हो जाती कि ये वाक़या सच में हुआ भी है या नहीं। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना, किस पर ट्रस्ट करें, हु टू ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट करें भाई, कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा, कौन अपनी साइट सेव करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है अगर सोचा जाए और देखा जाए तो। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सबा का आज वाला व्लॉग था उसमें रुकैया भी आई, और रुकैया सबा की कज़न है। मैं सबा के कमेंट्स पढ़ रही थी, वहाँ पर कोई कह रहा था लो भाई सबा ने रुकैया को शीशे में उतार लिया, क्योंकि रुकैया के बारे में ये कहा जाता है, उसका भी चैनल है, तो जो महर है और जो अम्मा है उनको मना किया जाता है कि तुम जो है ना रुकैया के व्लॉग में नहीं जाना, और ऐसी जो इन्फो है वो भी एनएफ के थ्रू ही लाई जाती है। मतलब ये सारी बातें वही ला कर रख रही होती हैं, क्योंकि मौदहा में उनके रिसोर्सेज हैं जिनको वो थ्रेट कर रही थी कि अगर अब सबा गई उनकी नानी के घर तो वो स्क्रीनशॉट लगा देंगी। मुझे समझ नहीं आया भाई, अगर आपकी नानी या आपके जो भी वहाँ पर लोग हैं उनका मिलना मिलाना है और एक अलग लेवल पर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें तो कोई फिर प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। मुझे नहीं समझ आया। उसने नहीं कहा कि आपकी नानी के घर गए, बट आप कह रही हैं कि मतलब हर चीज़ को आपने मुद्दा बना दिया। तो अब क्या था कि जो रुकैया है वो भी आई और उसने कुछ चांदी की कटोरी वगैरह दिए, सबा ने दिखाया, कपड़े दिए। बेटी भी आई थी उसकी साथ, 2 बच्चियां और थी। कहा सबा ये तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, इस तरह से बात की। तो वो एक अच्छा माहौल लग रहा था। मतलब 2 कज़न्स हैं और बात कर रही हैं, और रुकैया ने कहा भैया तुम तो हमारी बहन हो, और यहाँ से रुकैया को वो क्लिप कैप्चर करने का भी मौका मिला। भाई एक्सचेंज होता है ना, दुनिया का रूल है। अच्छा, सबा जो है वो रुकैया के व्लॉग में आई भी, और रुकैया ने भी वो जो क्लिप है लगाया कि सबा से मिले, हैदर से मिले, और इस तरह उसका जो वीडियो है ना वो काफ़ी अच्छा एक व्यू काउंट ले गया। ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या था कि जो अभिषेक है, जो कि सबा का मैनेजर है, एडिटर है, जो भी है, उसका भी चैनल है, और उसके चैनल पर एक क्लिप दीपिका के साथ तो मौजूद है, ये सबा के साथ नहीं है। अब कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, कुछ काम करने वाले जो होते हैं ना, उनके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तुम्हें भी इस तरह की चीज़ हो कि भाई आप हमें वीडियो में मत लीजिएगा, और प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है ना। लेकिन वहीं क्या है कि अभिषेक को अगर सबा अपने व्लॉग्स में दिखा रही है, तो मुझे लगता है अभिषेक की भी फेस वैल्यू तो बन ही रही है, और अगर वो अपने चैनल पर सीरियस होकर काम करता है तो उसे भी लोग जानने और पहचानने तो लगे ही लगे हैं। वैसे एनएफ ने आज एक और चैनल को शाउट आउट दिया, कुछ मौदहा का करके कुछ नाम था, उनकी कुछ वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, बट मैंने स्क्रॉल अप कर दिया था, मैंने देखा नहीं था। मैंने कहा होंगे कोई, लेकिन इन्होंने कहा कि वो तो भाई जो सबा है ना, मतलब शालू आपी, उनको वो टिका के एक्सपोज करें। अरे भैया कितना एक्सपोज करेंगे आप लोग, मैं तो ये सोच रही थी। और कितना ज़्यादा, एक कोई बहुत बड़ी डॉन है क्या है, हर इंसान में कमियां होती हैं और खूबियां भी हो सकती
सकती हैं। हो सकता है भाई सबा में कमियां ज़्यादा हो, और हमें नज़र भी आ रहा होता है जो इन लॉस के साथ मामलात हैं, जिस तरह के उसका एक रहना है, और यहाँ आकर वो एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला रहती है, वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन फिर भी कि इतने सारे लोग मिल के पड़ गए कि उसको एक्सपोज करेंगे, मतलब जो उसकी मोहल्ले की, जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की कोई कहानी है, कोई अपनी स्टोरी है, मामलात हैं, तो उसको लाकर यूट्यूब पर रखेंगे। अरे भाई उसका व्लॉगिंग चैनल है दोनों का, दोनों भाई बहन और भाभी का, तो वो अपने व्लॉग्स ही लेकर चल रहे हैं। तो हमें भी मेरे ख्याल में उस हद तक की जो भी कुछ है, क्रिंज है, अच्छा है, बुरा है, उसको ही हाईलाइट करना चाहिए, उस पर ही बात करनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एक्सपोज और धमाके मेरे ख्याल में होते रहेंगे और ऑडियंस भी इंटैक्ट ही रहेगी इन तमाम तर सिलसिलों में। इसी के साथ करते हैं अपना ये वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह।